के बारे में। तो सबसे पहला तो यही बात है कि डीडीटी का पूरा नाम क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा, हम लोग ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका पूरा नाम डीडीटी का। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कंटेंट्स जो लिखेंगे वह फुल फॉर्म, इट मीन्स पूरा नाम क्या होगा ये। दूसरा इसके फिर आईयूपीएसी नेम के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि आईयूपीएसी नेम क्या है। आईयूपीएसी नेम के बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि कैसे प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इट मीन्स कैसे यह बनाया जाता है। बनाने के बाद फिर हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज इट मीन्स क्या फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज है। और उसके बाद हम लोग इसका यूजेज देखेंगे, क्या यूज है। तो सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इसमें से नहीं पूछा गया। तो तुमको ध्यान रखना है, पहले तो इसका फुल फॉर्म दी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आईयूपीएसी नेम, उसके आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो यहीं पर हम लोग को फिर क्या आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, स्ट्रक्चर के साथ आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। उसके बाद कैसे इसको बनाया जाएगा, प्रिपरेशन, और उसके बाद प्रॉपर्टीज और तब यूजेज। हेडिंग लगाओ, सबको कंटेंट्स लिख लो और हम लोग पूरा करते हैं नोट्स को। देखिए ध्यान, अब यहाँ पर नोट्स को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, देख लो, अब ध्यान दो। सबसे पहले है कि डीडीटी तो नाम जो लिखा हुआ, तो पूरा नाम के बारे में हम लोग जानेंगे कि पूरा नाम क्या है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, फुल फॉर्म या इसका पूरा नाम हम लोग बात करते हैं, पूरे नाम की बात करते हैं डीडीटी का। तो यह पूरा नाम कहा जाता है इसका पीपी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसको कहा जाता है, इसका पूरा नाम है। देख लो एक बार, ध्यान दो, सबको नाम पर ध्यान दो। तो यह पीपी डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो पीछे जो है ध्यान दो, कौन सा इधर नहीं देख रहे हो, सबको हम देख रहे हैं, लेकिन डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन। अब देखो नाम से इतना तो क्लियर ही हो गया कि जो मूल चेन होता है कार्बन का वो कहाँ पर लगा होता है, लास्ट में। तो लास्ट में क्या लगा, इथेन, इट मीन्स कार्बन का चेन कितना है, 2। उसके बाद यहाँ पर पी और पी डैश है। पी मतलब क्या होता है, पैरा। ओ मतलब क्या होता है, अर्थो। एम मतलब क्या होता है, मेटा। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझो एक बार, थोड़ा सा, वैसे तो ये सब पीछे बता ही चुके हैं, लेकिन फिर भी ध्यान दो एक बार। देखो अभी हम लोग जो हेलो एरिन्स पढ़ेंगे उसमें भी ये मदद करेगा। तो तुमको सबसे पहले ये देखना है कि सपोज दैट यहाँ पर Cl लगा हुआ है, या मान लीजिए यहाँ पर X कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर यह जुड़ा हुआ है तो इस X के रेस्पेक्ट में ये जो स्थान होता है, इस स्थान को कहा जाता है अर्थो। इसके रेस्पेक्ट में ये जो स्थान होता है इसको कहा जाता है मेटा, और इसको M से दिखाया जाता है, इसको O से दिखाया जाता है। और उसके बाद इसके रेस्पेक्ट में जो 180 डिग्री पर सबसे नीचे वाला कॉर्नर होता है कार्बन का, ये कहा जाता है पैरा। इसमें इसको P से दिखाते हैं हम लोग। बस यही चीज़ इधर भी यूज होता है, अर्थो और मेटा। तो ये जो P और P डैश है, इसका मतलब 2 पैरा स्थान है तुमको रिंग में, और उसके साथ साथ डाइक्लोरो, इट मीन्स पोली हेलोजन तो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सीधा हो गया कि इसमें क्लोरीन मतलब हेलोजन कितना है, 2। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल, फिनाइल ग्रुप भी 2 है, और ट्राइक्लोरो और 3 क्लोरीन है। इथेन कितने का कार्बन चेन है, 3। अब देखो 2 का। अब यहाँ पर पूरा नाम में तो हम लोग यहाँ आईयूपीएसी नेम और स्ट्रक्चर जब देखेंगे तब क्लियर होगा। तो स्ट्रक्चर में देखो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर या संरचना की अगर बात करते हैं तो संरचना इसका कैसा है, तो यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग होता है। जिस बेंजीन रिंग को यहाँ हम गिरा के दिखा रहे हैं, ये बेंजीन रिंग हो गया। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है इसमें, एक बेंजीन रिंग हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, यहाँ दूसरा बेंजीन रिंग लेते हैं, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग हो गया। और ये दोनों बेंजीन रिंग जो है वह कार्बन के साथ जुड़ा होता है, देख रहे हो। और यहाँ हो गया CHCCl3, और यहाँ पर एक Cl जुड़ा होता है, और यहाँ पर भी एक Cl जुड़ा होता है। पहले ये DDT का स्ट्रक्चर है। अब तुम यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो देख लो, अब पहले तो ये यहाँ जो कार्बन का चेन है वह कार्बन का चेन कितने का है, ध्यान से देखो, या 1 और 2, इट मीन्स कितने का चेन हो गया, 2 का। अब सबसे पहले 2 का कार्बन चेन है।
2 के कार्बन चेन में तुम ये देख रहे हो कि ये वाला भाग, ये दोनों जो हम लोगों को बेंजीन वाला रिंग हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये रिंग दोनों जुड़ा हुआ है कितने पर? 2 नंबर पर। और इस बेंजीन रिंग में 1 2 3 4 नंबर पर जुड़ा हुआ है कौन? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। और ये क्लोरीन को हम लोग इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर भी कर सकते हैं। पैरा पोजीशन इसी रिंग को खड़ा कर दोगे तो क्या हो? पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। तो देख लो अब यहां पर, इसलिए एक के लिए P, दूसरे के लिए P डैश, ठीक है। वो IUPAC, ये हम लोग को फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है। लेकिन IUPAC नेम में अब देखिए, तो IUPAC नेम में कैसे होगा देखो, आप ध्यान दो। तो IUPAC नेम में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो, ये 2 नंबर पर दोनों ग्रुप जुड़ा हुआ है, दोनों सेम ग्रुप है। तो इसको हम लोग कहते हैं 2-2-20, इसको हम लोग कहेंगे 2-2-20। अब देखो 2-2-20 क्यों? अगर सेम ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो हम लोग को ये कोऑर्डिनेशन में बताएंगे। जैसे 2 सेम ग्रुप जुड़ा रहता है तो हम लोग डाई का की यूज करते हैं, 3 सेम ग्रुप रहता है तो ट्राई का यूज करते हैं, 4 तो रहता है टेट्रा का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग 2 समान ग्रुप के लिए 20 का यूज कर रहे हैं, 3 के लिए 30 का और 4 के लिए टेट्राकिस का, इस तरह से यूज किया जाता है। तो उसका कारण क्या है कि इसमें 2 नंबर होते हुए भी उसके बाद जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके भी चेन में नंबर है और 2 सेम हम लोग को क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह की संरचना होती है तो नाम में तब डाई के जगह 20 का यूज किया जाता है। तो यहाँ हो गया 2-2-20 है। और उसके बाद ये जो 2-2-20 है जिसमें यह ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके कितने नंबर पर क्लोरीन है? 4 नंबर पर। तो इसको कहते हैं 4 क्लोरोफिनाइल, इसको 4 क्लोरोफिनाइल कहेंगे, 4 क्लोरोफिनाइल। तो यह हो गया 2-2-20 4 क्लोरोफिनाइल। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं तो देख लो 1 नंबर पर कितना क्लोरीन है? 1-1-1, कितना? ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। और कितना बड़ा चेन है? 2 का। तो ट्राइक्लोरो क्या हो गया? इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन। यह इसका IUPAC नेम हो गया, IUPAC नेम हो गया इसका, IUPAC नेम। क्या IUPAC नेम? स्ट्रक्चर के बाद IUPAC नेम। अब इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर्ड करेंगे? तो प्रिपरेशन की हम लोग बात करते हैं, प्रिपरेशन की कैसे बनाया जाएगा। तो बनाने का प्रिपरेशन के लिए है कि सबसे पहले ये जो तुम्हारा पहला हम लोग क्लोरोबेंजीन यहाँ पर लेंगे, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन में यहाँ दिखा रहे हैं, यह तुम्हारा क्लोरोबेंजीन हो गया Cl। और इसका 2 अणु हम लोग ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन का, क्योंकि वहाँ देख ही रहे हो स्ट्रक्चर से पता चल ही रहा है। Cl 2 अणु लिए। और सबको ये जान रहे हो कि जितना भी इसमें हम लोग को बेंजीन रिंग में जितना भी कॉर्नर है सब जगह कार्बन है, और उस कार्बन के साथ साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर एक हाइड्रोजन को भी इसके साथ दिखाते हैं, वैसे है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब जगह। तो 2 पर दिखाते हैं। अब इसके बाद इसका रिएक्शन जो कराया जाता है वो रिएक्शन कराया जाता है क्लोरल के साथ। क्लोरल, क्लोरल का क्या सूत्र होता है? तो क्लोरल का सूत्र होता है C+OH CCl3। ये क्लोरल का सूत्र हो गया। ये पूछा भी है कि क्लोरल का सूत्र क्या होता है, इसको कहते हैं क्लोरल, इसको क्लोरल कहा जाएगा। अब इसको क्लोरल के साथ रिएक्शन कराया जाता है और कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में, इट मीन्स हीट करते हैं, गर्म करते हैं, कॉन्क H2SO। रिएक्शन कैसे होता है? देखो हमेशा रिएक्शन चाहेगा बॉन्ड का जो स्टेबल है, यहाँ पर वैसे देख रहे हो तुम कौन सा पाई बॉन्ड उपस्थित है। तो एक प्रकार से हम लोग रिएक्शन साइट देख सकते हैं। और उसके बाद ये क्या करता है, यहाँ से ये H2O और ये जो O है यह मिल करके एक स्टेबल कंपाउंड, कौन सा? H2O यहाँ बना लेता है। और यहाँ से बात, जैसे यह O टूटेगा तो यहाँ तो 2 बॉन्ड खाली हो गया, इस दोनों का भी एक बॉन्ड खाली हो गया। तो ये दोनों जा करके इसके साथ अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया देख लो C, और इसके साथ दोनों जो तुम्हारा बेंजीन रिंग वाला भाग था, जो बेंजीन रिंग वाला, वो अटैच हो जाएगा इसके साथ। यहाँ पर एक और दूसरा फिर बेंजीन रिंग का फिर हम लोग बात करें यहाँ, फिर ये देखो यहाँ पर यह हो गया यहाँ, और ये वाला भाग हम लोग दिखा सकते हैं। फिर
इसको हम लोग क्रॉस ना करें, नहीं तो ये कार्बन को सूचित करेगा या हम लोग डायरेक्ट ऐसे जोड़ दें। यहाँ पर हो गया, इसके साथ जुड़ गया। और उसके बाद हम लोग को H और CCl3 तो है ही, CCl3 है ही, और यहाँ जो Cl लगा हुआ है और यहाँ जो Cl लगा हुआ, ये हम लोग को हो गया। यही हम लोग को यहाँ पर क्या हो गया, DDT, इसको हम लोग DDT कहेंगे, जिसका कि ऊपर नॉमेनक्लेचर, IUPAC नेम, स्ट्रक्चर सब हम लोग देखे हैं, कैसे हम लोग को मैकेनिज्म है वो भी यहाँ पर क्लियर है। अब बातें रही कुछ इससे रिलेटेड बात जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अब इसकी जरूरत देखो, उसके साथ साथ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लो। सबसे पहले वैसे तो DDT का जो खोज है वह तुमको 1873 ईस्वी में ही इसका खोज हो गया था। 1873 ईस्वी में खोज हुआ था, इसका खोज हम लोग कह सकते हैं 1873 में। समझ सकते हो कितना पहले हुआ। लेकिन इसका जो सबसे पहला उपयोग किया गया कीटनाशक के रूप में, यह पॉल मूलर द्वारा पहला उपयोग जो इसका हुआ, पहला उपयोग इसका वो उपयोग हुआ तुमको, हम लोग कह सकते स्विट्जरलैंड का वैज्ञानिक था पॉल मूलर, पॉल मूलर द्वारा, बाय पॉल मूलर, स्विट्जरलैंड का यह पॉल मूलर के द्वारा किया गया। और कब किया गया, 1939 में। खोज कब हुआ था देख लो, 1873 1939 में पॉल मूलर द्वारा। लेकिन ये एक, इसको कहा जाता है, ये एक हार्ड पेस्टिसाइड है, हार्ड पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड भी इसको कहा जाता है, हार्ड पेस्टिसाइड। इसके साथ साथ क्या होता है, जिस चीज़ को, जैसे हम लोगों को जिस हम लोग कह सकते हैं जो हम लोग पेस्टिसाइड के रूप में जिस चीज़ को मारने के लिए, जैसे मच्छर इत्यादि, या हम लोग कह सकते हैं मारने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो कीटनाशक के रूप में यूज़ किया जाता है। जो अनुपयोगी कीट है वो मरने के साथ साथ ये क्या होता था, जो है वह कुछ जो उपयोगी कीट है उस पर भी हानिकारक प्रभाव डालता था। साथ ही साथ यह रिएक्शन करके, यह DDT जो है वह रिएक्शन करके DDE में कन्वर्ट हो जाता था, DDE में कन्वर्ट हो जाता था। तो इसमें सीधे तौर पर यह ऐसे यौगिक में कन्वर्ट हो जाता था जो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वायु, जो हम लोगों को जो बायोलॉजिकल जगत में जो हम लोगों को जीव है उस पर भी हानिकारक प्रभाव डालेगा, आसानी से डिग्रेड नहीं होगा, इट मीन्स अपघटित नहीं होगा। तो इसीलिए जाकर के इसका जो यूज है वो अमेरिका 1973 में, अमेरिका इसका यूज 1973 ईस्वी में ही इसका यूज को छोड़ दिया, बंद कर दिया अपने देश में। तो हम लोग का यहाँ कहानी होता क्या है कि हम लोग इसका प्रयोग अभी भी कर रहे हैं, अभी भी इसका छिड़काव हो रहा है। तो कहानी तो जानते ही हो कि हम लोग को जो फैक्ट्री अमेरिका डेवलपिंग कंट्री में, डेवलप कंट्री में बंद हो जाता है, जो वहाँ पर नहीं लगा था, यहाँ से हटाओ, ये टेक्नोलॉजी पुराना हो गया, ये लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है, वो जाकर के खोजता है कौन देश है, तो वो आकर के फिर इंडिया में वो फैक्ट्री लगाता है और इंडिया में वो 10, 20, 25, 50 साल तक चलता है। तब जो 1973 ईस्वी में बंद हो गया उसका यूज हम लोग अभी भी कर रहे हैं। तब आप समझ ही सकते हो कि हम लोग 50 साल पीछे चल रहे हैं उससे, किस तरह का। तो ये चीज़ हम लोगों को इसका जो है कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है। और उसके बाद यह हम बता दिए पेस्टिसाइड के रूप में, कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तुमको इससे DDT से रिलेटेड पॉइंट, पहले इसको नोट कर लो। तो देखो यहाँ पर इस चीज़ को, यहाँ पर DDT DDE में कैसे, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं DDT का। तो देखो C यहाँ पर हो गया Cl Cl Cl, और ये हो गया तुम्हारा यहाँ H, और इस कार्बन के साथ यहाँ हम लोग को दो जो तुम्हारा यहाँ पर ग्रुप है, रिंग है, वो जुड़ा हुआ है यहाँ, और यहाँ Cl, और इधर हम लोग जो है वह फिर देख रहे हैं या रिंग है, और रिंग के साथ हम लोग फिर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ जुड़ा हुआ है Cl। ये हम लोग को DDT हो गया, DDT। तो ऊपर हम लोग ये देख चुके हैं कि DDT जो है वह DDE में परिणत हो जाता है, DDE में परिणत हो जाता है।
अब ये DDT हम लोगों को, अब DDT में यहाँ पर यह कैसे परिणत होता है उसको देखो। इसमें होता क्या है कि यहाँ से ये जो देख रहे हो यहाँ H और ये तुम्हारा इसमें 3 Cl, यहाँ 1 से Cl, मतलब HCl यहाँ से बाहर आ जाता है। अब जैसे HCl बाहर आएगा तो निश्चित रूप से सबको इतना तो समझ ही सकते हो कि क्लोरीन के कारण इस पर कौन सा चार्ज आएगा। अब देखो तो यहां से इस एक कार्बन पर निश्चित रूप से दोनों कार्बन के पास तो एक कार्बन प्लस के साथ और दूसरा माइनस के साथ इसमें पड़ा होगा, और एक प्लस के साथ और दूसरा माइनस के साथ होगा। तो इट मींस कहने का मतलब बता ही दिए कि अगर एडजेसेंट कार्बन पर प्लस माइनस है तो निश्चित रूप से वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड में। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते दोनों कार्बन के बीच का क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर हो गया तुमको यह कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 Cl लग गया, और ये वाला भाग जो है वह तुमको, ये वाला भाग जो है वह ये Cl हो गया यहाँ। और इधर भी हम लोग फिर देखें, यहाँ पर ये हम लोगों को बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ये वाला Cl, ठीक है। अब देखो ये H तो हट ही गया, हम लोग इसको DDE के नाम से जानेंगे। अब देखो यहाँ पर बात रही, इसका पूरा नाम क्या है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो इसमें तो अब ट्राइक्लोरो रहा नहीं, अब उसमें क्या रह गया तुमको, डाइक्लोरो। तो इसको हम लोग कहेंगे पी डाइक्लोरो डाइफिनाइल और डाइक्लोरो और अब यह डाइक्लोरो इथेन नहीं रहा, अब क्या हो गया, इथीन हो गया। डबल बॉन्ड देखो, बोल नहीं पा रहे हो, इस तरह यह देख लो, ध्यान दो। तो इसका अब हम लोग नाम कहें पी डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथीन। पहले क्या होता था, पी DDT का डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता था, लेकिन अब ना ट्राइक्लोरो रहा और ना इथेन रहा, यह डाइक्लोरो रहा और इथीन रहा। तो DDE का हम लोग पूरा नाम फिर कहेंगे पी डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन। यह हो गया, देख लो, अब ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये, तुमको सामान्य रूप से इसके बारे में एक बार फिर से ध्यान दो कि हम लोग देखें DDT DDE में परिणत हो जाता है। तो यह हम लोगों को किसका सूत्र, DDT का। और इस DDT HCl यहाँ से लॉस करके, HCl हटा करके, मतलब एक कार्बन से हाइड्रोजन दूसरे से क्लोरीन, और दोनों कार्बन के बीच जो है वह डबल बॉन्ड बन जाता है। डबल बॉन्ड में यह कन्वर्ट हो गया और यह हम लोगों को DDE हो गया, जिसका पूरा नाम PP डाइक्लोरो डाइफिनाइल और डाइक्लोरो इथीन हो गया। ठीक है, चलो इसको भी लिख लो, बस हो गया।